परम तारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना। अनुभव की बात है, यदि आप आकाश के नीचे बैठो, यदि आप आकाश के नीचे बैठो और आकाश की तरफ नजरें करो तो आपको जो खाली आकाश दिखता है वह खाली आकाश धीरे 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 आपको भी खाली करने लगता है। अनुभव करा हो तो पता चलेगा। आकाश की तरफ बैठो, आकाश से नीचे बैठो और आकाश की तरफ देखो तो देखते देखते ही खाली जो आकाश है वो आपको धीरे धीरे खाली करने लगेगा। यदि फूलों के पास में जाओ, गुलाब के पास में जाओ, यदि फूलों के पास में जाओ, फूलों को देखो तो देखते ही देखिए उसकी सुगंध जो रहती है, उसकी गंध जो रहती है वो आपको सुगंध और गंध से आपके अंदर भी भीतर में वह भरने लगती है। समुंदर के किनारे जाओ, समुंदर के किनारे पर बैठो, समुंदर के किनारे पर बैठकर यदि अपनी आंखों से अपनी नजरों से वहां पर समुंदर के देखते हो तो समुंदर में उठती हुई जो लहरें देखते हैं, ध्यान से यदि उसको देखो, ध्यान से यदि उसका स्मरण करो, ध्यान से यदि उसको फोकस करो तो जो लहरें उठ रही है वो धीरे 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 उसको देखते ही देखते आपके भीतर में भी एक समुद्र रहता है, वो जो अपने भीतर की लहरों को उठाता है। उसी प्रकार पुरुष महापुरुष का स्मरण, उनका संस्मरण, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति, उनकी वाणी, उनका उद्बोध, उनका भाव को यदि देखो तो भीतर में एक आंदोलन होगा, भीतर में एक घटना घटेगी, भीतर में एक चेंजेस आएगा, भीतर में एक परिवर्तन आएगा। जिस प्रकार से आकाश के नीचे बैठकर यदि आकाश के सामने देखते हैं तो कुछ अलग होता है, जिस प्रकार से फूल के पास में बैठकर यहाँ पर फूल की जो सुगंध होती है, सुगंध रहती है वो अपने भीतर बढ़ती है। जिस प्रकार से समुद्र के किनारे बैठकर यदि समुद्र को देखते हैं तो वहां की लहरें उसी प्रकार हमारे अंदर भीतर की लहरों को उठाता है। उसी प्रकार से किसी पुरुष महापुरुष ज्ञानी भगवान के सामने बैठे हो, उसकी प्रतिमा के सामने बैठे हो, उसकी मूर्ति के सामने बैठे हो तो हमारे भीतर में एक विचारों का संकलन संस्मरण होता है और उसमें डूब जाते हैं तो परिवर्तन होने लगता है। आप बैठे हो, परिवर्तन होता है या नहीं? भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान के मंदिर में यदि जाते हो, आप जाते हो, पूजा करते हो, फिर क्या करते हो? मंदिर में जाकर क्या करते हो आप बताओ तो? आपसे पूछ रहा हूं। पूजा करते हो और चैतन्यन करते हो और खाली आना और जाना, ये तो हमारा मंदिर के अंदर आना हो गया और मंदिर से वहां पर जाना, वापिस जाना हो गया। मंदिर में जाना और आना ही पूजा दर्शन नहीं होता है। मंदिर में जाओ, पूजा करो, चैत्यवंदन करो, लेकिन उसके साथ में 10 मिनट 5 मिनट वहां पर बैठा भी करो। यदि जीवन में परिवर्तन लाना है, यदि पूजा करने के बाद में, चैत्यवंदन करने के बाद में यदि परिवर्तन लाना है, यदि चेंजेस लाना है, यदि भीतर को परिवर्तन करना है, अंतर को परिवर्तन करना है, मन को परिवर्तन करना है, अपनी सोच विचार को परिवर्तन करना है तो वहां पर बैठना पड़ेगा। सिर्फ पूजा और चैत्यवंदन से कुछ नहीं। भगवान की जो मूर्ति रहती है वहां देखने के लिए, भगवान की जो मूर्ति रहती है वहां आलंबन है, भगवान की जो प्रतिमा रहती है वहां
अपने भीतर को परिवर्तन करने के लिए एक बड़ा आलम्बन है। मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन फटाफट जाते हैं और फटाफट आते हैं। हम धार्मिक कहलाते हैं, हम धार्मिक कहलाते हैं, हम धार्मिक कहलाते हैं। हम मंदिर में जाते तो है, लेकिन मंदिर में जाने की भी जल्दी होती है और मंदिर से वापस आने की भी जल्दी होती है। उस जल्दी में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यदि जीवन में परिवर्तन करना है, यदि अंदर में परिवर्तन करना है, यदि भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की तरह वहां पर होना है तो वहां पर स्थिर होना पड़ेगा। यदि भगवान की जैसी शांति वो आपको पानी है तो वहां पर स्थिर होना पड़ेगा। यदि भगवान ने जैसे भावों को यदि प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है तो वहां पर ठहरना पड़ेगा, क्योंकि आनंद शांति उसको ही प्राप्त होती है जो ठहर जाता है, जो भाग दौड़ में रहता है, जो जल्दी में रहता है, उसको कभी भी जीवन में सुकून शांति नहीं मिला करती है। प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। किसी के पास में, किसी के सानिध्य में, किसी की बातें सुनकर चेंजेस आता है, भीतर में परिवर्तन आता है, हृदय में परिवर्तन आता है। दशरथ सबके साथ में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, राज्य में बैठे हैं, वैराग्य की बातें कर रहे हैं और वैराग्य की बातें कर रहे हैं और भरत उठा कहता है मुझे भी वैराग्य ले, मुझे भी दीक्षा ग्रहण कर। पिताजी आप जा रहे हो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो कोई टेंशन नहीं है, आप जा रहे हो, आप दीक्षा ले रहे हो कोई बात नहीं, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन आपके साथ में मुझे भी लेकर जाओ, मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे भी आत्मा का उद्धार करना है। कैकेयी ने सुना, कैकेयी को अजीब लगा। पिता तो जाएंगे लेकिन पुत्र भी जाएगा और पिता और पुत्र के बिना मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, ये वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। और वहां पर समय के साथ में वहां पर जो कैकेयी रहती है, वहां पर जो दशरथ राजा रहते हैं, उस दशरथ राजा के पास में मांगनी करते हैं और मांगनी करने के बाद में वहां पर कहते हैं कि ये जो राज्य है वो भरत के लिए चाहिए, भरत को आपके बाद में राज सिंहासन उसको देना है। और वहां पर दशरथ भी उसको सिंहासन, राज्य, राजा, राजघराना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से रामायण चालू हो जाती है। दिक्कत किसी को भी नहीं है, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। वहां पर उसको, भरत को वहां पर राज्य देने के लिए सबको पता चल गया है, वहां पर किसी को भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो भरत रहता है वो संयमी रहता है, वो वैराग्यवासित रहता है, वह अनासक्त भाव से वहां पर संसार में रहता है, वही दिक्कत हो रही है। और वहां पर राज्य ग्रहण करने के लिए भरत तैयार नहीं है। वहां पर दशरथ महाराजा उसको समझा रहे हैं। कैकेयी का आग्रह था, कैकेयी का वहां पर मानना था, कैकेयी का वहां पर सोचना था, कैकेयी का वहां पर विचार करना था कि वहां पर राज्य मिलना चाहिए तो भरत को ही मिलना चाहिए। और कैकेयी के अनुसार उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो सब पूरी हो गई। लेकिन अड़चन वहां आ रही थी कि जो भरत है वो राज्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत समझाया, दशरथ महाराजा ने बहुत समझाया, बहुत आग्रह करा, कैकेयी ने भी बहुत आग्रह करा, सबने जो चाहा, जो बस में था, सबने सब करा, लेकिन भरत फिर भी तैयार नहीं है। ये जो बात थी, वो जो राज्य को सौंपने की बात थी, जो राजा बनाने की बात थी, दशरथ महाराजा ने रामचंद्र जी के पास में गए और रामचंद्र जी को कहा कि ये जो राज्य है, ये जो राज्य बाहर है, वह राजा भरत को, कैकेयी के मांगने पर मैं भरत को देने वाला हूं। और रामचंद्र भी कहते हैं पिताजी ये भी कोई बात पूछनी है क्या? ये भी बात कोई पूछने जैसी है कि जो राज्य है, वो जो राज्य है, उस राज्य के राजा आप हो, उस राज्य के राजा आप होने के कारण आप किसी को भी यह राज्य दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने यह मुझसे पूछा, यानी इससे सूचित होता है कि ये राम आपका अभिनय करता है, यानी मैं अभिनय हूं, क्योंकि आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत? कैसा विनय,
ऐसे देखो तो राज्य राम के अंडर में, राजा राम का। आज के जमाने में देखें, इफ वी विल कंपेयर टू, इस जमाने से हम कंपेयर करें, अगर ऐसा हो जाए बड़ा बेटा हो और छोटे बेटे को कुछ जमीन जायदाद और कुछ ज्यादा दे दे, पूरा नहीं, जमीन जायदाद कुछ ज्यादा दे दे, तो आज क्या हो जाएगा? बेटा बाप के सामने ही कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, बेटे के हाथ में लकड़ी आ जाएगी, डंडे आ जाएंगे, और कभी कभी तो पिस्तौल भी आ जाया करती है। ये जमाना आज का है। आज रिश्ता रिश्ता नहीं रहा है, आज भाव भाव नहीं रहे हैं, आज एक दूसरे के प्रति स्वार्थपना आ गया। हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को चाहते नहीं है। एक छत के नीचे ही रहते हैं, लेकिन भीतर में अंतर में एक दूसरे के प्रति कोई चाहत नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बड़े भाई और छोटे भाई को देखता हूं तो। आज लोगों की ये स्थिति होती है कि बड़ा भाई छोटे भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं हो, और छोटा भाई बड़े भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बहनें तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्यों? उसके पीछे का कारण प्रॉपर्टी का लेन देन, पति पत्नियों का लेन देन, सास बहू का लेन देन। क्यों? क्योंकि उसको अपना माना है। और लड़ाई तो होगी, झगड़े तो होंगे, जो सब कुछ जो होना है सब कुछ होगा, गाली गलौज भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरा माना रखा है, और जहां पर मेरा है उसके पीछे, जहां पर ममत्व है वहां पर दुख है, जहां पर ममत्व है वहां पर झगड़े हैं, जहां पर ममत्व है वहां पर लड़ाई झगड़े हैं। गुजराती में कहावत है, मारू मारू करो तो मरी जसो। गुजराती में कहावत है कि मारू मारू करो तो मरी जसो, और तारू तारू करो तो क्या? तो आज से करोगे आप? हाँ? सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि चिंतन एक ऐसी चीज रहती है वो भीतर को परिवर्तन तो करती ही है। तो कैसे परिवर्तन करती है वो हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन आज्ञा कुछ कहा तो अच्छा।